विकास दिव्य कीर्ति जो कि ये सुअरों की बूस फेमिनिस्ट का गो इसके मुंह पर है थू। ये आदमी पैसों और पॉपुलैरिटी के लिए इतना गिर चुका है कि इसकी औरत या तो इसको छोड़कर जा चुकी होगी या फिर दिल्ली के मुखर्जी नगर में ये अपनी दुकान लगाकर अस्मिता को नीलाम करता है, तो वो भी सराय रोहिल्ला के आसपास के किसी कोने में अपनी ढलती जवानी की प्रदर्शनी लगाकर लोगों से गांधी अंदर लेती होगी। भले ही अपनी औलादों को अधिकारी बना पाया हो या नहीं, पर लौंडे लौंडिया तो जरूर बना चुका होगा ताकि वो भी गांधी अंदर ले सके। इसके पैदा करने वाले भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते। ये किसी लापता खानदान के बदनाम कुटुंब के गंदे खून की नाजायज पैदाइश है, जिसकी महतारी को नहीं मालूम कि उसके अंडे को किसका सांप फोड़ कर गया कि ये पाप उसके नीचे से औंधे मुंह गिर गया। इसकी महतारी जो कि एक व्यभिचारिणी थी, अपने गंदे चरित्र के कारण हमेशा इसके बाप को लेकर कंफ्यूज ही रहती रही होगी। कंफ्यूजन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि इस तरह की बातें यूपीएससी तो क्या किसी भी सरकारी विभाग की किसी भी परीक्षा में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते और ये सिलेबस में भी नहीं आता। मान लिया कि आप जस्ट कहानी सुनाना चाहते थे तो भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित उन्हीं के समकालीन वाल्मीकि द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध रामायण या फिर उनके चरित्र का व्याख्यान करती हुई तुलसीदास जी रचित प्रख्यात रामचरितमानस का प्रयोग कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा न करते हुए वामपंथी नशेड़ी द्वारा नशे में निर्मित अभद्र विचारों से भरे हुए कूड़े को अपने विद्यार्थियों पर उड़ेलना उचित समझा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छे अधिकारी बनने की प्रेरणा देना नहीं, बल्कि इस तरह की हेट स्पीच से और ज्यादा ख्याति पाकर और ज्यादा से ज्यादा गांधी को अंदर लेना है। ये इस बात का भी नतीजा हो सकता है कि जब ये विकास अपनी महतारी के पेट में विकसित हो रहा था, तब भी वो वैश्या गली मोहल्ले में बीच चौराहे पर औंधी हो जाया करती रही होगी, जिसे आज के जमाने में डॉगी स्टाइल कहते हैं, जो कि वैश्यावृत्ति का भी न्यूनतम स्तर होता है। और यही लक्षण इसमें भी दृष्टिगोचर होते हैं कि यह आदमी गांधी और पॉपुलैरिटी के नशे में अपने आप को शिक्षा के न्यूनतम स्तर पर ले जा चुका है। और जब लोगों ने इसके मुंह पर थूकना शुरू किया तो ये गधा छाप दल्ला उस झोला छाप वामपंथी की विष्ठा को सीधे अपने हाथ में लेकर लिब्रांडू छाप ललन टॉप में जाकर उसके अंदर उंगली करना शुरू कर देता है, क्योंकि विष्ठा में नाक रगड़ने का कॉपीराइट ललन टॉप का जन्मसिद्ध उद्देश्य है और अपने दर्शकों को भी इसी की अनुभूति कराना इनका मकसद है। क्योंकि गू में रहने वाले सुअर न केवल सीवर्स में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं, बल्कि अपने करीबियों को भी गू खाकर उसी कीचड़ में डूबे रहने की हिदायत करते हैं। वैसे ही यूपीएससी करने वालों के पास समय बहुत सूक्ष्म होता है, जिसमें वो अपने मुख्य विषय को भी हार्डली पूरी तरीके से कवर कर पाते हैं। ऐसे में किसी वामपंथी का मल एक लिब्रांडू चैनल द्वारा परोसा जाए और अध्यापक के रूप में प्रस्तुत विष्ठा के सौदागर द्वारा खिलाया जाए, इसे न केवल आपको आवश्यक विषयों के पाठ के लिए कम समय मिलेगा, बल्कि आपकी प्रवृत्ति में भी नकारात्मक परिवर्तन आएगा। विचार कीजिए कि ऐसी नफरत से भरी मानसिकता वाले अधिकारी यदि समाज में आते हैं तो वो हमारे आपके कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स और आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना तो दूर, वर्शिप करना भी दुर्भर कर देंगे। प्लीज कमेंट करके बताना कि आप ऐसे अध्यापकों के रूप में मौजूद मानसिक दीमक के खिलाफ सरकार से क्या एक्शन लेना चाहते हैं, और अगर ये सड़क पर चलते मिले तो आप इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, और ये जो बैकग्राउंड में हंसने वाले लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है कि जब ये कभी अधिकारी बने तो इनमें लोगों के प्रति सेवा भाव हो, ना कि उनके आराध्यों के प्रति हीन भावना।